हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आनंद गंगवार और स्वागत करता हूं आपका द सोशल पोस्ट चैनल में। और आज हम यहां बात करेंगे डेंगू के बारे में, क्योंकि अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, जिसे हम हिंदी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में मच्छर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ऐसे ही क्षेत्रों में बहुत सारी महामारी मच्छरों के द्वारा पैदा होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया। तो यहाँ हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। हम डेंगू को कैसे पहचान सकें और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और एक्चुअल में डेंगू का सही इलाज क्या है। तो यहाँ बात करेंगे ऐसे मेन 7 लक्षणों के बारे में, जिससे आप आसानी से डेंगू को पहचान सकें। तो पहले बात करते हैं कि आखिर ये डेंगू है क्या। लगातार आप देश में इस बीमारी को फैलते हुए देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी सुनते होंगे कि डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो डेंगू किसी व्यक्ति से डायरेक्ट आपको नहीं फैलता। अगर डेंगू का मरीज अगर किसी हॉस्पिटल में है और आप सोचें कि उससे डायरेक्ट टच से या किसी भी पर्सन के छूने से ऐसी बीमारी फैलती है, तो ये बिल्कुल ही गलत फैक्ट है। एक्चुअल में जो डेंगू है ये एक वायरस के द्वारा फैलता है, जिसे डेंगू का मच्छर, जिसे हम एडिस इजिप्टी का नाम देते हैं, ये मच्छर उस वायरस को कैरी करता है जो मरीज को काटने पर उस वायरस को मरीज के खून के द्वारा अपने अंदर प्रवेश कर लेता है। और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसे डेंगू होता है। ये सिंपल सा फंडा है डेंगू फैलने का। अब बात करते हैं इस डेंगू के मच्छर के बारे में। एक्चुअली जो इसकी मादा मच्छर होती है वो अपने अंडे फ्रेश वाटर में रखती है और 10 दिनों में जो ये अंडे हैं इससे मच्छर निकलकर वयस्क हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने घरों के आसपास या घर में फ्रेश वाटर को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। हमेशा या तो उसे फेंक दें या हमेशा उसको ढक कर रखें। और दूसरी सबसे ज़्यादा खासियत इन मच्छरों की है कि इसमें वाइट स्पॉट्स होते हैं। जो मच्छरों की बॉडी होती है और उनके जो लेग्स हैं उसमें सफ़ेद धारियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब बात करते हैं डेंगू के 7 मुख्य लक्षणों के बारे में, जिससे आप डेंगू होने पर इसे आसानी से पहचान सकें। तो चलिए देखते हैं। डेंगू में बहुत तेज फीवर आता है, यानी कि बहुत तेज बुखार होता है। अगर इसे थर्मामीटर में हम नापेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। खून की जांच कराने पर हमें पता चलता है कि हमारे खून में प्लेटलेट की संख्या कम होती जा रही है। सर में तेज दर्द होता है और हमें बार बार उल्टी आती है। क्योंकि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो इस कमी के चलते हमारे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, जिसको हम रेड रैशेस बोलते हैं। नाक और मसूड़ों से हल्का हल्का खून का रिसाव रहता है और आंखों के पीछे तेज दर्द होता है। हमारे पेट में, मांसपेशियों में, हड्डी जोड़ों या पूरे शरीर में दर्द बढ़ जाता है। हमारा रेस्पिरेशन रेट तेज होता है, यानी कि सांसें हमारी तेज तेज आने लगती हैं, जिससे हमें बहुत ही जल्दी थकान महसूस होने लगती है। अब बात आती है कि डेंगू का इलाज क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आपको डेंगू हो गया है तो इसका इलाज खुद ना करें, और इसे अगर आप अपने जो होम रेमेडीज हैं उसके साथ ठीक करने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो बिना किसी डॉक्टर की निगरानी के इसका इलाज करना आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो हमेशा इसका इलाज डॉक्टर की निगरानी में कीजिए। और यदि आपको पता लग जाता है शुरुआत में ही कि आपको डेंगू हो गया है, तो आप पपीते के जो पत्ते हैं उसको 1 गिलास पानी में उबाल सकते हैं और दिन में उसे 3-4 बार पीजिए। या आपका जो गिलोय की बेल होती है, उस गिलोय की बेल के तने को छोटा सा काट लीजिए, लगभग आधा फुट, उसको भी पानी में उबालिए 1-2 घंटे तक, और उसे भी छान के आप दिन में 3-4 बार पी सकते हैं। और बकरी का दूध ताज़ा निकला हुआ
उसे दिन में आप 2 या 3 बार ले सकते हैं। और इसके अलावा जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में भी ऐसी फीवर्स की और हाई फीवर्स की और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ही फास्ट एक्टिंग होती हैं और बहुत तेज़ी से असर करती हैं। और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि होम्योपैथी में आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन मिल जाएंगी, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन लेंगे तो आप डेंगू से बचे रह सकते हैं। और सबसे लास्ट बात जो मैंने अभी कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे डेंगू से बचने के तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको डेंगू हो। तो देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रिवेंशन है। रात हो चाहे दिन हो, अगर आप घर में हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि यह मच्छर दिन में ज़्यादा अटैक करता है। फुल स्लीव्स यानी पूरी बाजू के कपड़े पहनिए, मोजे हमेशा पहन कर रखिए, और जब भी आप मच्छरदानी से बाहर निकलते हैं तो मोजे और जूते पहनना बिल्कुल मत भूलिए। घर के आसपास पानी बिल्कुल भी मत इकट्ठा होने दीजिए। ज़रूरत ना होने पर या तो इसको ढक के रखिए या फिर इसको फेंक दीजिए। इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम का उपयोग करें जिससे मच्छर आपको ना काट सके। दोस्तों, जो जो मैंने आपको ये लक्षण बताए, अगर आपको ये देखने को मिलते हैं तो बहुत ही विचार कीजिए और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। डेंगू को तुरंत पहचानिए, ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है और ये आपकी प्लेटलेट्स को भी बहुत जल्दी जल्दी गिराती है, जिससे हमें आगे परेशानी हो सकती है, या इवन अगर इसका ट्रीटमेंट सही ना हो पाया तो एट लास्ट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जितने भी मैंने आपको डेंगू के उपाय बताए हैं, इसको भी फॉलो कीजिए, आपको डेंगू से ज़रूर राहत मिलेगी। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।